पॉज बटन। शुभ संध्या। मैं आरसी विनोद गढ़वाल। प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। समाचार संध्या के इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। सबसे पहले खबरों की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के जनजातीय आदिवासी मंत्री विजय शाह के केस की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी है। एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया कि टीम ने इंदौर के महू तहसील के रायगुंडा गांव का दौरा किया। बयान से जुड़े फोटो वीडियो भी लिए गए। वहीं मौके पर मौजूद गवाहों की गवाही ली गई। टीम ने जांच के लिए और अधिक समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता ने हाई कोर्ट से कहा कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ साथ इस केस की सुनवाई आप ना करें। वहीं एसआईटी टीम को जांच के लिए जुलाई तक का समय दिया। बताया जा रहा है कि अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। आपको बता दें 11 मई को मध्य प्रदेश के जनजातीय एवं आदिवासी कल्याण मंत्री विजय शाह ने महू के राऊगुंडा गांव में हलमा कार्यक्रम में भाग लेते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताकर आपत्तिजनक शब्द कहे थे। हालांकि उन्होंने 3 बार माफ़ी भी मांग ली है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 14 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद विजय शाह सुप्रीम कोर्ट राहत के लिए पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इधर केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई। धान, कपास, सोयाबीन, अरहर की दाल सहित 14 फसलों के लिए एमएसपी तय की गई है। वहीं 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। धान का एमएसपी 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये किया गया है। वहीं कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपये, जबकि इसकी एक अन्य किस्म की न्यूनतम कीमत 8,110 रुपये तय की गई है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 590 रुपये ज़्यादा है। वहीं तुअर की अरहर दाल पर 450 रुपये एमएसपी बढ़ाई गई है। सरकार पर इससे 2,07,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। पिछले मुकाबले इसमें 7,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। वहीं सरकार ने 2 मल्टी ट्रैकिंग योजनाओं को भी मंजूरी दी है। इसमें एक मध्य प्रदेश और एक महाराष्ट्र की है। मध्य प्रदेश के रतलाम और नागदा में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वहीं महाराष्ट्र में वर्धा और वलहार के बीच लाइन डाली जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश में 108 किलोमीटर 4 लेन को भी मंजूरी दी है। इसकी कुल लागत 3,653 करोड़ रुपये आएगी। वहीं किसान ब्याज सब्सिडी को भी आगे बढ़ाया गया है। किसान क्रेडिट ब्याज सब्सिडी को वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए आगे बढ़ाया गया है। इससे किसान 7% ब्याज पर ऋण लेते हैं। बैंकों को 1.5% सब्सिडी दी जाती है। जो किसान तय सीमा में कर्ज चुकाते हैं उन्हें 3% का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे उन पर ब्याज की मार 4% ही पड़ती है। किसान 3 लाख रुपए तक का क्रेडिट लेते हैं। वहीं मछली पालन और पशुपालन के लिए यह सीमा 2 लाख रुपए की गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज हुई कैबिनेट बैठक की जानकारी दी है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज खंडवा गैंगरेप पीड़ित की हत्या होने के बाद परिजनों से बात की। उन्होंने पीड़िता के बेटे से बात कर पूरे हालात की जानकारी ली। उन्होंने कांग्रेस विधायक भूरिया से कहा कि आप इन्हें पूरा सपोर्ट करें, मेरी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे मदद के लिए कहना। दरअसल झाबुआ से कांग्रेस विधायक और आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया आज खंडवा के खलवा थाना अंतर्गत आने वाले गांव पहुंचे थे, जहां 4 दिन पहले एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के बेटे ने बताया कि गांव में एक शादी समारोह था। मां मेहमानों को छोड़ने खेत पर गई थी। गांव के ही सुनील और हरि नामक व्यक्ति ने उनके साथ गंदा काम किया और उनकी हत्या कर दी। वहीं मां के पास रखे 20,000 रुपये भी लूट लिए। राहुल गांधी ने पूछा कि अपराधियों का क्या हुआ, तो बेटे ने बताया कि अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, वे अभी जेल में हैं। वहीं पोस्टमार्टम करने वाली लेडीज डॉक्टर ने बताया कि यह हादसा कभी भुलाया नहीं जा सकता। महिला के पोस्टमार्टम के समय उसकी आंतें बाहर निकली थी, बच्चादानी भी बाहर थी। गांव वालों ने जो दूसरी साड़ी पहनाई थी वह भी खून में शन गई थी। इसको कभी भी भूल नहीं सकते। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। दोपहर 2 बजे गौतम नगर में एक नमक कंपनी के कलेक्शन एजेंट के साथ लूटपाट हुई है। 80 फीट रोड पर बाइक पर चल रहे व्यक्ति को पीछे से चाकू मारा गया, जिसके बाद गिरने पर उसके पास से 80,000 रुपये, वहीं दूसरे ने उसका 85,000 रुपये का आईफोन लूट लिया। हालांकि उसके एक साथी ने पीछा करने का प्रयास किया, किंतु चकमा देकर दोनों फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद और हुलिये के आधार पर धरपकड़ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को भोपाल में संभावित दौरा है, जिसके कारण सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की गई है। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा दावों की पोल खुल रही है। वहीं एक नवविवाहिता की ट्रेन से गिरने के कारण मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वकील पति भी पत्नी के पीछे ट्रेन से कूद गया। दरअसल मामला ग्वालियर से उज्जैनी एक्सप्रेस 14,310 का है। शिवपुरी से 4 किलोमीटर दूर चलने के बाद ही नवविवाहिता शिवानी शर्मा को उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद वे रेल के गेट दरवाजे पर बैठ गई। पति जब तक सीट पर पानी लेने आया, दरवाजे पर पहुंचने पर वहां खड़े युवक ने बताया कि वह पैर फिसलने के कारण गिर गई। वकील पति ने ट्रेन की चेन खींची, लेकिन उसने इंतजार रुकने का नहीं किया और वह भी कूद गया। 1.5 किलोमीटर जाकर टॉर्च की मदद से उसने पत्नी के शरीर को देखा तो वह ठंडी पड़ चुकी थी। आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद सड़क मिली, जहां पर पुलिस की सहायता से हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं पुलिस जीआरपीएफ ने उसे रुकने का कहा। जीआरपीएफ ने कहा कि यहाँ पहले लिखा पढ़ी कराओ, उसके बाद ही जाने देंगे, आप ऐसे भाग नहीं सकते हो, यह कहना है वकील पति का। वहीं इस मामले का मर्म कायम कर जांच की जा रही है। अभी तक किसी प्रकार की शिकायत मायके पक्ष से नहीं की गई
है। पोस्टमार्टम के बाद परिजन को शव सौंप दिया गया है। वहीं अमेरिका दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल के नेता शशि थरूर ने कहा है कि भारत शांति चाहता है मगर पाकिस्तान शांति होने नहीं देता है। अब भारत बदल रहा है और वह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा। वहीं जानकारी मिल रही है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी वायुसेना 5 साल पीछे चली गई है। इधर कल भारत के पाकिस्तान की सीमा से लगे 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में मॉक ड्रिल की जाएगी। लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं पंजाब में 3 जून को मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके पहले 7 मई को पूरे देश में 244 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। वहीं हरियाणा के पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों की आत्महत्या के मामले में खुलासा हुआ है। ममेरे भाई संदीप अग्रवाल ने बताया कि मृतक प्रवीण मित्तल पर 20 करोड़ रुपए का कर्ज था। पुलिस सुसाइड नोट में लिखे गए नामों के व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। इधर बिहार एसटीएफ के जवानों की गाड़ी दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर रतलाम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। स्कॉर्पियो में सवार जवान एक सीक्रेट ऑपरेशन में गुजरात जा रहे थे। घटना से 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हैं। एक गंभीर रूप से घायल को इंदौर रेफर किया गया है। वहीं 3 घायलों को रतलाम में भर्ती कराया गया है। बिहार डीआईजी ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हम एक टीम भेज रहे हैं जो कि मृतकों के शव लाएगा। वहीं गंभीर रूप से घायलों का इलाज भी कराया जाएगा। मौसम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। 17 राज्यों को मानसून ने कवर कर लिया है। छत्तीसगढ़ में 12 दिन पहले और उड़ीसा में 13 दिन पहले मानसून पहुंच गया है। महाराष्ट्र में आज झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़ में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी कई जिलों में आज भारी बारिश हुई। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, खरगोन, राजगढ़, नरसिंहपुर में सुबह झमाझम बारिश हुई। शाम को भी इंदौर, खरगोन, धार में बारिश होने के समाचार मिले हैं। वहीं कहीं कहीं आंधी तूफान भी हो रहा है। राजस्थान में मौसम के 3 रूप देखने को मिल रहे हैं। बूंदी में तपन की गर्मी है तो वहीं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में बारिश का दौर जारी है। जैसलमेर में धूल भरी आंधी का गुबार उठ रहा है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार आज लाल निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक 239 अंक लुढ़क कर 81,312 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में 73 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ऑस्ट्रिया की एक मुस्लिम सांसद ने अपने साथी सांसद पर शराब पिलाने और टेबल पर नाचने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। यदि मैं नहीं होता तो रूस का और बुरा हाल हो गया होता। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब की मुहिम 10
को सहयोग करें। आपका हर एक पैसा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में लगाया जाएगा। 8120944839 8120944839 पर आप अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Stop button.